सोशल मीडिया पर आप सभी के पास उत्तम सत्य के दिन सादर जय जिनेंद्र के साथ रात्रि 8 बजे आपके पास कहेंगे उत्तम सत्य। आज तक आपके लिए थे निवृत्ति के कलम। आपको एक बात बताते हैं आपको, सिर्फ छोटी सी बात करेंगे आज की, बहुत रोचक बात। निवृत्ति मतलब क्रोध, मान, माया, लोभ और झूठ, इनसे आपको छुट्टी पानी है। और कल से आप करोगे प्रवृत्ति की बात, जिसे ग्रहण करना है। संयम, तप, त्याग, किंचन, ब्रह्मचर्य, ये 2 रूप होते हैं। पर आज शुरुआत करते हैं। एक शीर्षक पढ़ चुके हैं, उसके बारे में बात करेंगे। अरे कहाँ पर 500 बंदरों की बारात आ गई कि पंडाल में प्रवचन हम भी सुनेंगे। तो नेताजी उनके थे, वो कहते मैं जाता हूँ मंच के ऊपर, तुम सब बाहर रहो। विश्वास नहीं होता, वो सुनाएंगे। जल से माताजी बनने के बाद आहार की शुरुआत की और जल से ही आहार को त्याग दिया, वह भी दिखाएंगे। और एक बात, जल से कभी आपने रोटी खाई है कभी, आज वह भी दिखाएंगे आपको कि जल से ही रोटी खानी है। और वही बताएंगे, सोनागिरी में बहुत देखा ना आपने, वहाँ शूटिंग हो रही है, बहुत हो रही, कहते अपवित्र कर दिया है, तो इंद्र ने कैसे धोया, आज वह भी दिखाएंगे। पर शुरुआत करते हैं इस खबर के साथ। हाँ, ये तो आप जानते ही हैं, आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी सत्संग कर रहे हैं चतुर्मास नंदनी में। और यहाँ आते उन्होंने अनेक तीर्थों पर गए। कोतले की बात कर रहे हैं आपसे आज। आचार्य देशभूषण जी की स्थली है, वहाँ भी दर्शन करने गए। जैसे ऊपर पहुँचे, पुजारी ने गेट पर ही कह दिया, महाराज जी यहाँ पर आहार चौका नहीं लगेगा, आप गांव में जाओ आगे या नीचे उतर के जाओ। आचार्य ये सोच नहीं सकते थे, कोई सोचेगा आचार्य विशुद्ध सागर जी के आहार के लिए मना कर दिया। खैर मुस्कुराए वो, कहते कोई बात नहीं, नीचे चले आते। लगभग 10 बजे की बात थी। जैसे नीचे पहुँचे, नीचे वाले ने भी कह दिया, नहीं महाराज जी यहाँ कोई आहार नहीं होगा, ऊपर जाओ। वह सोच रहे थे, चिंतन कर रहे थे, ये कैसा समाज कोतली में हो गया है कि जहाँ पर पुजारी जो पंडित है वह उन्हें दरवाजे पर मना कर देता है। ऐसा आज के दिन में अगर आचार्य श्री के साथ ऐसा होता है तो सोच लिया कई जगह क्या क्या होता होगा, यहाँ तक पहुँचने होगा थी। तब आचार्य मुस्कुराए और कुछ नहीं, उन्हें संघ की तरफ देखा और कह दिया, आज कैसा उपवास करोगे? गुरु की आज्ञा, सबने कह दिया उपवास कर लेंगे। लेकिन कहा नहीं, अभी सोच लो एक बार और, एक बार फिर ऊपर चलते हैं। फिर ऊपर गए और उन्होंने कहा मुझे आज सामायिक यही करूँगा। जैसे मन में कुछ ठान लिया, मुस्कुराते हुए, कोई चिंतन नहीं। सामायिक करके जैसे उठे, कहते हैं पता नहीं क्या ऊर्जा आ जाती है कि सामने 1000 एक बोरी भर भर कर लोग श्रीफल ले आते हैं। और वो पंडित जिसने मना किया था वही कहता है, महाराज आप आहार करो। 2:30-3 बज रहे थे। महाराज जी मुस्कुराए, कैसे करें? महिलाएं आई, आहार चौका लगा हुआ है, आप करिए। महाराज जी ने किंतु परंतु कुछ नहीं, पूरे संघ को कहा चलिए आहार करते हैं। फिर उस माता ने बताया कि हमें यहाँ साधुओं ने नियम दे रखा है कि संत के लिए यहाँ पर चौका मत लगाना। विश्वास नहीं होता कि कोई संत ऐसा कर सकता है कि किसी साधु का आने पर चौका नहीं लगाए और इस तरह का नियम बांध दे। क्या हुआ ये हम सुनते हैं जरा। आचार्य श्री विशुद्ध सागर से हमारी बात पे विश्वास मत कीजिएगा, पर उनके मुख से निकलता है तो आज समाज को कहीं चिंतन, सोच और समझ के लिए जूझना पड़ता है। कैसी है जहाँ के ऐसे साधु हैं और कहाँ के ऐसे पंडित पुजारी हैं। कोतली की बात करें, सुनिए जरा। 2006 में कोतली आया था, तो मालूम सबके दिन एक से नहीं होते। जब मैं कोतली के मंदिर आया तो वहाँ दिन के 10 बज रहे। मंदिर के पुजारी जी आते, पंडित बोले महाराज जी कुप्पन बाड़ यहाँ पर पास में है, अब मुझे पता नहीं तो कौन सा गांव है। बोले आप वहाँ जाइए, वहीं चर्या होगी, नीचे जाओ, नीचे व्यवस्था होगी। जब मैं नीचे पहुंचा, बोले आप ऊपर जाओ, ऊपर व्यवस्था होगी। तो मैंने सोचा कि बात क्या है, देशभूषण महावर का गांव, तो हम लोग तो उत्तर से चल के आए कि महाराज का गांव देखने आए हूं, ये क्या हो रहा है यहाँ पर हमने अपने महाराजों से पूछा उपवास कर लो? बोले हाँ कर लूंगा मैं। ठीक, अभी करना नहीं। पंडित जी से हमने कहा पंडित आप विकल्प मत करो, हम सामायिक यहीं करेंगे। अब जब हम सामायिक करने बैठ गए तो 2 बजे फिर पंडित जी आ गए। मैंने कहा अब क्यों आ गया भाई? बोले महाराज जी आहार करो। हमने चलो गांव में। तो वो सोच रहे थे कि महाराज जी गुस्सा करेंगे। मैंने भाई गुस्सा क्यों करने का, हमारी समाज कोई भूल भी हो जाए तो गुस्सा करके उसकी हंसी थोड़ी करना है, हमको समाज को अच्छा कहना है। उनने भैया मेरे आहार कराए दिन के 3 बजे। तो आहार के बाद
कुछ माताएं बोली महाराज जी प्रवचन सुना दो। मैं ठीक सुना दूंगा। प्रवचन किए। अब एक बोरी श्रीफल आ गए। बोले महाराज जी क्षमा करो, आपको यहां रुकना है। हमने क्यों? बोले मुझे नहीं था मालूम, कुछ महाराज लोग नियम दिला गए थे कि कोई भी साधु आए उनके चौके मत लगाना। मैंने कहा फिर तुम्हारा नियम तो टूट गया। वो माँ क्या बोलती, हिंदी में बोली, बोले नियम चूल्हे में जाए। मैं क्यों? बोले मुझे नहीं था मालूम, आप जैसे साधु को आपने गुस्सा भी नहीं किया, प्रवचन भी कर दिए और मुस्कुरा भी रहे। हमने की माँ समझ, हमारे महावीर स्वामी ने कहा है लाभ में अलाभ में, जीवन में मरण में, सुख में दुख में समता भाव धरे, उसका नाम जैन साधु है। नंदनी से थोड़ा और नीचे चलते हैं। अब कर्नाटक के बाद तमिलनाडु के नसलापुर की बात करते हैं। नसलापुर में जहाँ पर आरिका सुयोगमती जी ना, उनकी शिष्या हैं आरिका सुधीरमती माता जी। दृश्य देख रहे हैं आप, ये उनके अंतिम आहार कलुआ है उन्होंने। उसके बाद उन्होंने अन्न जल चारों प्रकार के आहार का त्याग यानी यम संलेखना ले ली है। देख रहे हैं कैसे दृश्य कर रहे हैं। आरिका सुधीरमती माता जी 11 सितंबर के बाद इस जल को लेने के बाद उन्होंने ये आपको इसलिए दिखा रहे हैं कि गृहस्थ अवस्था से अंतिम समय में किस तरह से अपने जीवन को श्रेष्ठतम रूप में लिया जाता है। और फिर जब लगता है कि आयु कर्म बिल्कुल पास हो रहा है तो नियम संलेखना को यम संलेखना में बदल दिया जाता है। अंतिम आहार के दृश्य दिखा रहे हैं जिसमें जल ग्रहण कर रही हैं माता जी। ये इसलिए दिखा रहे हैं, इनको देखकर कर्मों की कितनी निर्जरा होगी। ऐसे पावन दिनों में इस असंख्यात कर्मों की निर्जरा के बारे में हम कल्पना नहीं कर सकते। और इससे पहले 5 दिन पहले एक चित्र दिखाते हैं आपको, और ये चित्र है 5 दिन पहले के, यानी आपको 7 सितंबर को आरिका सुधीरमती माता ने पहला आहार लिया। यह वह चित्र दिखा रहे हैं आपको। और पहले आहार में भी जल ग्रहण किया। देख रहे हैं आप, ये जल से शुरुआत आरिका जी की और जल से ही समापन नियम संलेखना का यम संलेखना के रूप में। ऐसे दृश्य देखकर मन आनंदित होता है, प्रफुल्लित होता है कि ऐसे दृश्य को लेकर मैं भी कहीं इस रास्ते बढ़ पाऊँ। यही भावना भाई है ऐसे दृश्य को देखने के बाद। हाँ, तो प्रवचन सुनने के लिए कई बार गाय देखी है आपने, कभी कुत्ता को देखा है, कभी कुछ और देखा है, पर किशनगढ़ की बात दिखा रहे हैं आपको। ये आपको कल की बात बता रहे हैं। उत्तम शौच पर आचार्य श्री सुनील सागर जी महामुनि राज के प्रवचन होने थे। संघ पूरा बैठा था और खचाखच पंडाल पर था कि अचानक वहाँ पर 500 बंदरों की बारात आ गई। समझ लो, बारात आ गई। वहाँ किशनगढ़ में बहुत मंदिर है। आचार्य जब वहाँ चलते हैं ना तो कई बार उनको देते हैं, अपने हाथ से खिलाते हैं। पर 500 लोगों की बारात, अंडल पड़ाव हो रहा है। अब बंदर जाएं कैसे? आप सोचिए, अब बात क्या सोचने वाली बात है, चिंतन मनन। वैसे केवल ही जानते होंगे इसके बारे में। एक बंदर आगे आता है, बढ़ता है और वो जाके पंडाल में नहीं मंच पर जाके बैठ जाता है, सीधा प्रतिमा जी के पास, और कुछ नहीं करता है। सारे बंदर बाहर और वह अंदर, यानी कुछ तंग नहीं, कोई तोड़फोड़ नहीं करता, कुछ नहीं करता है। और आचार्य देखते हैं कि सबकी नज़र अब आचार्य के साथ उस बंदर के ऊपर पहुंच गई है। आचार्य भी गजब हो जाते हैं और फिर 4 मिनट का संबोधन अपने जीवन के बारे में, पूर्वज के बारे में, और कैसे त्रियंच बनते हैं मायाचारी करने के बाद पूरा पालन प्रबोधन इस रूप में देते हैं कि बाहर सुन रही 500 की जो टीम होती है ना उनकी, शायद वह भी सुनकर गदगद हुई हो अगर ये भाषा समझ गई हो। सुनिए जरा। अंदर यहाँ भी आज उपस्थित हो गए, वो शिखर जी की खबर कराने आए, कोई बात नहीं, लेकिन ध्यान रखो, अति लोभ से व्यक्ति त्रियंच गति का पात्र बन जाता है। मायाचारी करने से व्यक्ति त्रियंच गति का पात्र बन जाता है। बड़े मंच पर बड़ा ही आ सकता है। छोटे मोटे को तो जगह ही नहीं। कुछ मत करो। देखो, अपने पुरखों की से इतना भी मतलब, डार्विन ने कहा मनुष्यों का पूर्वज है बंदर, इतना समझदार है, भगवान की भक्ति करने दो,
अरे आदिनाथ भगवान के पिछले भावों पर विचार करो। जब वज्र जंग की पर्याय में मुनिराज को जंगल में आहार देते हैं, तब 4 प्राणी आहार देने के लिए, आहार देखने के लिए उपस्थित होते हैं। उसमें एक बंदर भी होता है। बंदर, सूकर, सिंह और नेवला, वो आहार देते हैं और वो आहार देखते हैं। वो चारों जीव आगे चल कर के आदिनाथ के बेटे बनते हैं और वो भी मोक्ष जाते हैं। ये समझदार है, बोले एक ही पल से क्या होगा, 500 सदस्यों की टीम तो बाहर बैठी है। पर्यायगत योग्यता, त्रियंश पर्याय के सुख, त्रियंश पर्याय के दुख। आप आकुल व्याकुल मत हो, सिर्फ देखो, ओनली सी, डोंट टच। आज आप इंसान के रूप में हैं, इसलिए पशु को, बंदर को देख करके विचार कर रहे हैं। क्या ये जीव बंदर की पर्याय में नहीं गया होगा? इस इंसान की पर्याय में कितने साल हुए आपको? अरे भाई, 4 कसाएं जीव के अनादिकाल से लगी हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ। और इन चारों कसायों से चारों गतियों का परिभ्रमण होता रहता है। और इन गति के परिभ्रमण होते में जो व्यक्ति बहुत क्रोध करता है वो नरक का पात्र बनता है। जो बहुत मान करता है और कोई धर्म हो तो थोड़ा बहुत वह मृदु स्वभाव वाला हो तो मृदु स्वभावी होने से मनुष्य हो जाता है। जो व्यक्ति मायाचारी करता है वो त्रियंच बन जाता है। जो व्यक्ति बहुत लोभ करता है, मायाचारी करने से बंदर बनते हैं। आप उसको डंडा लेके भगाने लगे। अगर अवधि ज्ञानी मुनिराज होते तो बताते कि यह बंदर पिछले जन्म में इसी किशनगढ़ के वैद परिवार में, वैद परिवार मत बोलो, पटनी परिवार भी मत बोलो, बस इतना बोलो कि किसी एक परिवार में जन्म लिया था, धर्म भी करता था, मंदिर भी जाता था, लेकिन थोड़ी थोड़ी मायाचारी जब कर रहा था तभी आयु का बंद हो गया और बंदर बन करके आज यहाँ उपस्थित है। हाँ, आपने शुरू में कहा था ना कि कभी आपने रोटी पानी से किसी सब्जी मेवा वेवा की बात नहीं कर रहे, रोटी और पानी नहीं, पीना नहीं है, दाल की तरह, सब्जी की तरह रोटी पे लगा के नहीं देखा? देख रहे हैं आप। ये हर उम्र के आलती पालती मार के तरीके से संस्कारित होके यह दृश्य है निमावर तीर्थ से, आपको बता दें इधर उधर का नहीं है। पर ऐसा गजब हो जाता है, कहते हैं जब गुरु का कोई नियम मिलता है तो भक्त उसका इस तरह से इन संस्कार शिविरों में पालन करते हैं। न्यापक श्रमण वीर सागर जी महाराज का यह आदेश, यह नियम कि आज का भोजन इस रूप में होगा, कुछ और ग्रहण नहीं होगा। आपको रोटी खानी है तो पानी से दाल की तरह लीजिए, डुबो के लीजिए, दूध में डाल के, जैसे समझते हैं, पर खेला यही है। ये दृश्य दिख रहे हैं संस्कार शिविरों में, इसी तरह से नियमों का पालन होता है ना अद्भुत दृश्य? कल्पना कीजिए कल घर में रोटी के साथ पानी लीजिए। हाँ, अभी कुछ सुन रहे थे ना पहले कि सोनागिरी वो शूटिंग कर रहे हैं, वो इस तरह से घूम रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, रोमांटिक रूप से हो रहा है। तो जैसे अब वो बात जो हमने यहाँ कही है वो अब इंद्र देवता तक पहुँच गई है। बस पहुँच गए, बरस गए, और देखिए कैसे बरस थम 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 सारी जगह को कैसे धोते आ रहे हैं। जैसे इंसान तो कभी फरिश्ते के रूप में धो नहीं सकता, और इंद्र देवता ने जैसे इसको पावन बना लिए, किस तरीके से बौछार कर दी है, बरसात कर दी है थमाथम,
कि एक एक जगह साफ कर दूंगा। आज के बाद ऐसी गलती मत करना। कमेटी वालों को जैसे समझा दिया, अब तक की सफाई तो मैं करवा देता हूँ, आगे की तुम्हें कड़ाई रखनी होगी। अवांछित तत्व और गलत काम नहीं होना चाहिए तीर्थों के ऊपर। यह संकेत यही तो कर रहे हैं। आवाज़ सुनिए, पीछे ग्राउंड में आवाज़, कोई म्यूज़िक नहीं है, वहाँ की बरसात की आवाज़ है, पानी की आवाज़ है। ठन 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 सोनागिरी तीर्थ पर हो रहा है धनाधन। सादर जय जय।